पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन आज शाम 5 बजे विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में विधायक पद की शपथ लेंगी। वो गांडे विधानसभा से निर्वाचित हुई हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री सहित इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये सीट सरफराज अहमद ने खाली की थी जब हेमंत सोरेन की सरकार मुश्किल में थी और उस वक्त जब ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही थी, तब गांडे विधानसभा को खाली किया था सरफराज अहमद ने और तब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यहां से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाया जाएगा और उस वक्त सीएम बनाने की भी बात चल रही थी। लेकिन लोकसभा के साथ यहां उपचुनाव हुआ और कल्पना सोरेन ने ही यहां से बाजी मारी है। अब कल्पना सोरेन विधायक पद की वो शपथ लेंगी, पद और गोपनीयता की शपथ विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में वो लेंगी और इसके बाद देखना है कि क्या झारखंड की राजनीति में, झारखंड की सियासत में या चंपई सरकार में क्या परिवर्तन होता है। विधायक पद की शपथ लेंगी और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी और इसके बाद से इनकी भूमिका पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इससे पहले पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कल्पना सोरेन ने बेहतर अपना प्रदर्शन किया है क्योंकि स्टार प्रचारक पार्टी ने इन्हें बनाया और उसके बाद से जिस तरह से इन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कमान संभाली है वो काबिले तारीफ रही। हर सीट पर कल्पना सोरेन चुनावी सभाएं करती हुई नजर आई और प्रत्याशियों के लिए मेहनत करती हुई नजर आई और इस बार बेहतर प्रदर्शन भी रहा है इंडिया अलायंस का झारखंड में। और अब जब खुद विधायकी का चुनाव इन्होंने जीता है, उपचुनाव हुआ गांडे विधानसभा में, वहां से कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज की है, तो अब नजर टिकी है कि इस नई भूमिका में यानी एक विधायक के तौर पर कल्पना सोरेन की पारी कैसी होगी। आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी होगा और चूंकि इसी साल राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं तो ये बहुत अहम है इस बार कल्पना सोरेन को विधायक के रूप में इनकी पारी किस तरह होती है और किस तरह इनकी भूमिका होती है। सरकार में क्या कितना हस्तक्षेप रहेगा, क्या जब जो खबरें आ रही हैं कि चंपई सरकार में अब कैबिनेट का विस्तार होगा या कैबिनेट में विभागों में फेरबदल होगा तो ये माना जाए कि कल्पना सोरेन को भी उसमें जगह मिलेगी या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आज कल्पना सोरेन विधायक पद की शपथ लेंगी। अब जब जिस तरह से इन्होंने पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका बखूबी निभाया है और लगातार तमाम सीटों पर दौरा करती हुई चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी कल्पना सोरेन और इंडिया अलायंस ने पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन किया है इस बार, ऐसे में जब वो विधायक पद की शपथ लेंगे, एक नई भूमिका में नजर आएंगी, तो क्या अब कोई बड़ा बदलाव भी कैबिनेट, चंपई कैबिनेट में देखने को मिल सकता है? जी आसिया, कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद आज विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने जा रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 5 बजे स्पीकर उन्हें अपने कक्ष में जो शपथ है वो दिलाएंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा इस बार चुनावी मैदान में थे, यानी कि गांडे में उपचुनाव होने थे और ऐसे में झामुमो की ओर से कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में थी और कल्पना सोरेन ने जीत हासिल किया। लगभग 27,000 वोट से उन्होंने दिलीप वर्मा को पराजित यहाँ पर किया था। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया कि क्या चंपई कैबिनेट में कोई फेरबदल देखने को मिलेगा। हालांकि अब जो खबरें आ रही है वो यही है कि कुछ दिनों के बाद चंपई कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी के मन में यही सवाल था कि 12वां मंत्री आखिर कौन बनने वाला है। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। एक तो आलमगीर आलम की तमाम जो विभाग उनके पास थे उन्हें मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया है। अब कांग्रेस की ओर से कौन मंत्री बनता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही कल्पना सोरेन को क्या चंपई कैबिनेट में जगह मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यही माना जा रहा है आसिया कि एक बड़ा फेरबदल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी आसिया कि आखिर अगर 12वां मंत्री बनता है, यानी कि कल्पना सोरेन को अगर जगह मिलती है तो उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा। जी करिश्मा, इससे पहले कल्पना सोरेन ने पार्टी की जिम्मेदारी निभाई है और अब विधायक के तौर पर शपथ लेंगी। वो सरकार में कितना हस्तक्षेप होगा, सरकार में किस तरह की भूमिका होगी, क्या वाकई मंत्री पद मिलेगा जब कैबिनेट विस्तार होगा, या फिर ये भी
सियासी हलकों में ये खबरें हैं कि शायद सीएम का चेहरा भी बदल सकता है। क्या ऐसी कोई खबर मिल रही है? जी आसिया, पहले यही कयास लगाए जा रहे थे और यही कहा जा रहा था कि अगर कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ती हैं, अगर वो जीत हासिल करेंगी तो मुख्यमंत्री वो बन सकती हैं और पहली महिला मुख्यमंत्री होगी झारखंड की। हालांकि ये खबरें चलने के बाद हमने कई मर्तबा जो है वो कल्पना सोरेन से पूछा था कि क्या अगर वो जीतती हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी, तो उनका कहना था कि ये अफवाह है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है आसिया, क्योंकि शुरुआत से यही माना जा रहा था कि अगर गांडे से कल्पना सोरेन जीतती हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेगी, क्योंकि पहले से यही कहा जा रहा था कि इफ बट का सिचुएशन आता है तो कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव लड़ेगी। और यही वजह थी कि सरफराज अहमद ने गांडे से इस्तीफा दिया था। हालांकि अब वो राज्यसभा सांसद है, लेकिन उसके बाद से यही माना जा रहा था कि अगर कल्पना सोरेन जीतेंगी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इस बात का खंडन की है कल्पना सोरेन। उनका कहना है कि ये सिर्फ अफवाह है, चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अगर चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे तो क्या चंपई कैबिनेट में कल्पना सोरेन को जगह मिलेगी? क्योंकि झामुमो में लगातार कल्पना सोरेन का जो कद है आसिया, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और लगातार वो चुनावी प्रचार प्रसार भी कर रही थी। स्टार प्रचारक के रूप में कई क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण खुद किया था, कई सभा को संबोधित उन्होंने खुद किया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है आसिया कि चंपई कैबिनेट में अगर फेरबदल होता है तो जरूर कल्पना सोरेन को जगह मिलेगी, क्योंकि आने वाले समय में यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन आगे लेकर जाएगी तमाम चीजों को, और झामुमो में जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा फेरबदल जो है वो मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। जी चलिए, शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जब विधायक पद की शपथ ले लेंगी कल्पना सोरेन, तो अब सरकार में किस तरह की उनकी भूमिका रहेगी? क्या मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें आ रही हैं, कोई विभाग इन्हें मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, या क्या सीएम का फेस चेंज होने वाला है? कई ऐसे कयास अब सियासी गलियारों में लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है तो जेएमएम भी काफी फूक फूक कर कदम उठाएगी, और ऐसे में अगर कैबिनेट का विस्तार होता है तो हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण विभाग कल्पना सोरेन को मिले, या फिर सिर्फ कांग्रेस कोटे से ही एक मंत्री का चयन हो, क्योंकि आलमगीर आलम से तमाम विभाग वापस ले लिए गए हैं और बहुत मुमकिन है कि आलमगीर आलम अब मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बिना विभाग के वो मंत्री हैं।